श्रोताओं, नमस्कार। मैं सूर्यांश नेमा लाइफ आफ्टर लाइफ पॉडकास्ट के दूसरे भाग में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट डॉक्टर सलिल समाधिया जी के आध्यात्मिक मित्र एवं इस चैनल के स्वामी गिरीश बिल्लोरे मुकुल के जीवन की दो अतीन्द्रिय स्मृतियों पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोचने को मजबूर कर देगा। तो चलिए खोलते हैं रहस्यमय जिंदगी के रहस्य लाइफ आफ्टर लाइफ भाग 2 में। निर्विकार निरंकार हो जाता हूं 2 बार मृत्यु से। जी हाँ, ये सत्य है। ऐसे अति इंद्रिय अनुभव कई लोगों के साथ हुए हैं। उन दिनों जब मेरी उम्र 12 वर्ष की रही होगी, एक बार शरीर तपने लगा। घर में सभी को बुखार था। माँ हमारे सरों को दूध और पानी की पट्टी से ठंडा करती रही। वह जमाना एंटीबायोटिक का नहीं था। एपीसी सल्फाडाइंजिन या फिर इंजेक्शन लगा करते थे। कुछ समय बाद मुझे अचानक बुखार सर पर चढ़ने लगा। अचेत अवस्था में हो गया। फिर महसूस हुआ कि मैं स्वयं को बेसुध निढाल पड़ा हुआ देख रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गया हूं और अपने आप को खुद देख रहा हूं। अपने जिस शरीर से मैं सबको देख रहा था, उस शरीर को ना तो गर्मी महसूस हो रही थी और ना ही बुखार। फिर सोचने लगा कि अभी अभी तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, अब मुझे भी ये क्या हुआ? क्या अचानक मैं स्वस्थ हो गया? तभी दिखा, माँ मेरे सिरहाने बैठी मेरे सर पर पट्टियां रख रही थी। सतीश भैया बुखार से हलाकान थे। कुछ देर में रेलवे के एक पॉइंट्समैन के साथ मोटरसाइकिल पर डॉक्टर सक्सेना साहब पास के गांव से आ गए। हम बीमारों को इंजेक्शन लगाए गए। अब ना मैं खुद को देख पा रहा था और ना ही अगले पलंग पर लेटे हुए भाई साहब को। घटना कुछ देर तक घटती रही, परंतु जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मेरे शरीर में सुई चुभने का एहसास हुआ और बुखार का भी। यह घटना उस वक्त की है जब सिंगरौली कटनी रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था। मेरे स्वर्गीय पिता सरे ग्राम स्टेशन में स्टेशन मास्टर के तौर पर तैनात हुए थे। बचपन में हुई घटनाक्रम को न तो व्यक्त करने का सामर्थ्य था और न ही समझने का। हाल ही में अप्रैल 2023 में ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरे एक फेफड़े को ऑपरेट कर अलग कर दिया गया। ऑपरेशन लंबी अवधि का था, फिर भी ईश्वरीय आशीर्वाद से रिकवरी बहुत स्पीडी से हो रही थी। चौथे दिन अपने सर्जन डॉक्टर संकेत शाह मेरे पास आए, मुझसे बात कर रहे थे। प्रतिष्ठित अस्पतालों में आईसीयू के अपने अनुशासन होते हैं, जिनका पालन चिकित्सालयों में बड़ी कड़ाई से किया जाता है। यद्यपि मुझे सुविधा मिल गई थी कि मेरे साथ कम से कम 2 लोग रह सकते थे। अपने दोनों बड़े भाई अर्थात मेरे जीवन के रक्षक हरीश भैया, सतीश भैया को भोजन करने जाने के लिए मैंने कह दिया। बड़े भाई साहब भोजन करके तुरंत वापस आ गए। इस बीच डॉक्टर साहब भी चले गए। अचानक मुझे तेज ठंड का आभास हुआ। कुछ देर बाद वही 52 साल पूर्व दृश्य मेरे सामने आ गया। उस वक्त मेरे अंतिम शब्द थे, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। और इसके बाद दिखाई दे रहा था कि मेरा शरीर बेजान पड़ा है और मेडिकल टीम के साथ साथ मेरे दोनों भाई मेरे आसपास खड़े थे। शरीर विहीन प्राण को न तो ठंड लग रही थी और न ही किसी तरह की तकलीफ महसूस हो रही थी, अर्थात शरीर से प्राण बाहर थे। इस तरह के अतीन्द्रिय अनुभव एक दो बार और हुए हैं। वह केवल संख्या के तौर पर गिने जाने लायक हैं। इनका कोई विवरण याद नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे अनुभव होते हैं। इन अनुभवों का होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों का सामना कई लोगों ने किया होगा। इन अनुभवों से गीता की इन पंक्तियों की पुष्टि होती रहेगी, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः।
लाइफ आफ्टर लाइफ कि पहले एपिसोड में समाधियां सही कहते हैं। मृत्यु आने से पहले किसी को कुछ नहीं बताती। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह अवश्यंभावी है। यह अटल सत्य है। परंतु मृत्यु के बाद जीवन है। वह जीवन शरीरी हो या अशरीरी, फिर भी जीवन तो है। आचार्य रजनीश ने सही कहा है। जीवन नहीं, मृत्यु की तैयारी करो। शरीर की जीवंतता के बाद भी जीवन है, आवागमन है। चरपट पंचारिका में आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अतीन्द्रिय अनुभवों से आपने क्या सीखा, बताइए तो जरा। धन्यवाद।